नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड एवं शॉर्ट मेथड पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम मैथ के टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग के सिलेबस में कैलेंडर, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। कैलेंडर के प्रश्न में हमें डेट निकालना होता है, कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात करना होता है। जैसे 15 नवंबर 1998 का वास्तविक दिन क्या था, इसे ज्ञात करना होता है। इसके लिए हम कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कुछ कैलेंडर शास्त्री अपने अपने नियम दिए, जिससे कि कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। पहला, जेलर का नियम, इससे कैलेंडर के वास्तविक दिन को भी ज्ञात कर सकते हैं और कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात करना ही हमें जटिल होता है। दूसरा नियम, माइकल किथ का नियम। तीसरा, जे.आर. स्टोफन का नियम। कैलेंडर के वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए हम या तो माइकल किथ का नियम का प्रयोग करके कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं, या जे.आर. स्टोफन के नियम से प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा नियम, क्लॉस टंडरेन का नियम। या गॉस एल्गोरिथम का नियम। कैलेंडर के वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए या तो हम जेलर्स के नियम का प्रयोग करके कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं, या माइकल किथ के नियम का प्रयोग करके कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ कैलेंडर शास्त्री ने अपने अपने नियम दिए, जिनसे कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने में हमें आसानी होगी। या तो हम इसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं, या क्वाड मेथड का प्रयोग करके भी कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए या तो हम क्वाड मेथड का प्रयोग करेंगे, कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए जेलर्स के नियम का प्रयोग करेंगे। जेलर्स के नियम से ही हम क्वाड मेथड के लिए कुछ क्वाड, जैसे जनवरी से दिसंबर तक के मंथ का क्वाड और वर्ष का क्वाड हमें याद रखना होता है। मंथ का क्वाड एवं वर्ष का क्वाड निकालने के लिए या तो हम माइकल किथ के नियम का भी प्रयोग करके क्वाड निकाल सकते हैं, या जे.आर. स्टोफन के भी नियम का प्रयोग करके हम क्वाड निकाल सकते हैं। आठवां नियम, कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए सी क्लाइवर्स के नियम का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें वास्तविक दिन ज्ञात करना होता है तो हम इतने सारे नियम से कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। इस पे
हम एक एक नियम पे चर्चा करेंगे कि जे.आर. स्टोकन के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, या जेलर्स के नियम का प्रयोग, या माइकल किथ के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, जिनसे कि हमें कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें कैलेंडर के वास्तविक दिन को जल्द से जल्द 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करके बिना गणना किए हुए कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। सी कैलेबस का नियम का प्रयोग करने से हमें आसानी होगी कि कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात करना, और कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात करना ही कैलेंडर का सबसे बड़ा टॉपिक रहता है कि कैलेंडर का वास्तविक दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। टाइप ऑफ कैलेंडर में अगर यदि हम बताएंगे तो 15 नवंबर 1998 का वास्तविक दिन ज्ञात करना होता है, या तो दिया रहता है 15 नवंबर 1998 को शुक्रवार है, तो ज्ञात करना है कि 15 अक्टूबर 1992 को कौन सा दिन है। जितने भी टाइप कैलेंडर में बनते हैं उस पे सभी पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए जेलर्स के नियम या माइकल किथ के नियम से प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे। इतने सारे नियम का प्रयोग करेंगे और कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, इसे यदि हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा गणना करना पड़ता है, और कॉर्ड मेथड का प्रयोग करने से हमें जनवरी से दिसंबर तक का कॉर्ड याद रखना होगा और वर्ष का कॉर्ड में याद रखना होगा, फिर हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और कॉर्ड मेथड का प्रयोग की उत्पत्ति जेलर्स के नियम या माइकल किथ या जे.आर. स्टोकन के नियम या क्लॉस टनरिंग के नियम से हम कॉर्ड निकाल सकते हैं, जिनसे हमें आसानी होगी। तो चलते हैं। जैसे 15 नवंबर 1998 का वास्तविक दिन याद करना होता है, तो इस दिन कौन सा दिन था याद करने के लिए हम इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमें जनवरी 15 में 7 से भाग देकर रिमाइंडर प्राप्त करना होता है, और नवंबर के लिए कॉर्ड रखना होता है 4, और 1998 का डायरेक्ट कॉर्ड रख सकते हैं, या इसे 1900 का अलग कॉर्ड रखेंगे, 98 का 98 लिखेंगे, और 98 में कितने लीप ईयर हैं उसको जोड़ने के बाद हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा एक मेथड बताएंगे जिससे कि हमें कैलेंडर के 1998 का डायरेक्ट कॉर्ड पता चल जाएगा। जैसे नवंबर का कॉर्ड 4 और 1998 का कॉर्ड 3 हो जाएगा, यानी 143S, अर्थात उस दिन कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। यह कॉर्ड मेथड का प्रयोग करके हम निकाल रहे हैं। लेकिन यदि हम सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें इतना भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट जैसे 1 जनवरी 1912 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 1912 का दिन ज्ञात करना होता है, तो सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करने पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि यह दिन सोमवार का था। या 1 जनवरी 1936 को कौन सा दिन था, इसे ज्ञात करने के लिए यदि हम सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यह दिन बुधवार का था। आपको लगता होगा कि हम याद करके आ गए, लेकिन नहीं। इसके लिए कुछ ऐसे सी कैलेबस ने नियम दिए जिनसे कि हम कैलेंडर को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और कैलेंडर की खोज सी कैलेबस के द्वारा ही किया गया था कि कैलेंडर में 400 एक लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, लेकिन 300 साधारण शताब्दी वर्ष है। इसकी खोज सी कैलेबस के द्वारा ही किया गया था, जिससे हमें कैलेंडर में कुछ गलती हो रही थी, जिसमें सुधार के लिए सी कैलेबस ने अपना नियम दिया कि 401 लीप शताब्दी वर्ष है और 301 साधारण शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है। तो सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करने से हमें कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं आगे। जैसे
1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, यदि हम ज्ञात करेंगे तो यह दिन कौन सा हो जाएगा। सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करने पर वह दिन सोमवार का होगा। यदि हम बात करें कि 15 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, यदि हम याद करेंगे तो इससे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम सी कैलेबस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। या तो हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। यदि 15 फरवरी 1996 का वास्तविक दिन ज्ञात करना हो तो हम कर सकते हैं सी कैलेबस के नियम से। यह दिन गुरुवार का होगा। सी कैलेबस ने कुछ ऐसे नियम दिए जिनसे हमें कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कैलेंडर के टॉपिक पर इतने सारे नियम बताएंगे जिनसे हमें कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। तो कैलेंडर में बहुत सारी त्रुटि भी है जिससे अभी तक बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ त्रुटि है कैलेंडर के प्रश्न में। जैसे कैलेंडर के प्रश्न में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जिस पे हम चर्चा करेंगे। अभी तक जितने भी कहीं भी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। इस पर अभी थोड़ा चर्चा करते हैं। उसके बाद यदि हम कैलेंडर के प्रश्न को शुरू से पढ़ेंगे तो हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में बताएंगे कि रिपीटेड कैलेंडर कहाँ गलत होता है और कैलेंडर कहाँ सही होता है। यदि बात करें तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। यह बुक में दिया हुआ है, लेकिन यह बुक में दिया नहीं हुआ है कि लीप वर्ष का कैलेंडर भी 12 साल में रिपीट होगा और या लीप वर्ष का कैलेंडर भी 40 साल में रिपीट होगा। लेकिन कैलेंडर में के बुक में सिर्फ दिया हुआ है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। तो हम चर्चा करते हैं कि कैलेंडर लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल में भी रिपीट हो सकता है या 40 साल में भी रिपीट हो सकता है। इस पर थोड़ा अब चर्चा करते हैं। यदि हम कहें तो 22 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था, ज्ञात करने के लिए हम जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं सी कैलेबस के नियम का प्रयोग करके। लेकिन हम यदि इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सी कैलेबस का नियम क्या है, उसे हम कैसे जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, तो अगली कक्षा में क्लास में हम बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में सी कैलेबस के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे। जैसे 22 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था, ज्ञात करने के लिए इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यह दिन शनिवार का था। यदि हम बात करें तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है। तो जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में भी रिपीट हो सकता है। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल में रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर भी 40 साल में रिपीट होता है। लेकिन कैलेंडर 40 साल में रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ 44 साल में रिपीट होना चाहिए, लेकिन 40 साल में रिपीट क्यों हो रहा है लीप वर्ष का कैलेंडर भी। इस पर हम आगे समझेंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल, 12 साल और 40 साल में कैसे रिपीट हो रहा है। तो हम चलते हैं कि यदि 1996 का कैलेंडर पुनः हम प्रयोग करना चाहें तो
पुनः हम कैसे कब प्रयोग कर सकते हैं, यानी 1996 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो इसमें यदि हम यह कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। आप सब पढ़े होंगे कि 1996 एक लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष का पहचान है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। यदि हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 4 का विभाजिता का नियम, 4 का विभाजिता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक पूरे संख्या में यदि 4 से विभाजित करेंगे तो यदि संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या लीप वर्ष होगा, या हम संख्या के अंतिम 2 अंक को भी 4 से विभाजित करके देख सकते हैं। यह 4 का विभाजिता का नियम है। या तो हम इसे अंतिम इकाई अंक से भी देख सकते हैं कि यह लीप ईयर है कि नहीं। इसके लिए हमें मैथ के प्रश्न के लिए हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक अंक से हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह 4 से विभाजित है। यदि दहाई का अंक विषम है तो 4 का आधा करके इकाई के अंक में जोड़ देने पर हमें प्राप्त होता है कि 4 से विभाजित है या नहीं। यानी ये कौन सा अंक है, विषम अंक है और इकाई का अंक 6 है। 6 प्लस 4 का आधा 2 अर्थात 8 4 से विभाजित है, इसीलिए 1996 भी 4 से विभाजित होगा। या बात करें कि 1972 क्या 4 से विभाजित है, या तो हम अंतिम 2 अंक से जांच कर सकते हैं। यदि दूसरा विषम अंक हो, यानी दहाई का अंक विषम अंक हो, तो हम इकाई अंक में सिर्फ 4 का आधा जोड़ने पर यदि पूर्णतः संख्या 4 से विभाजित हो तो हम पता कर सकते हैं कि यह 4 से विभाजित है। यानी यह दहाई का अंक विषम अंक है तो इकाई के अंक में कितना जोड़ेंगे, दी गई संख्या का आधा जोड़ेंगे तो यह कौन सा अंक हो जाएगा, 4। यानी 4 से विभाजित है, इसीलिए 1972 भी 4 से विभाजित होगा। यदि बात करें 1968, यह कौन सा अंक है, दहाई का अंक एक सम संख्या है, सम अंक है, या तो इकाई के अंक में हम दी गई संख्या का आधा जोड़ देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। और 10 यानी यदि दहाई का अंक सम संख्या है तो इकाई के अंक में कुछ नहीं जोड़ना होता है। यदि विषम अंक हो तो 4 का आधा जोड़ के डिविजिबिलिटी रूल से हम पता कर सकते हैं। यह कौन सा अंक है, सम अंक है, इसीलिए 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 4 से विभाजित हो जाएगा। और 1932 में यदि दहाई का अंक विषम संख्या है तो इकाई के अंक में 4 का आधा जोड़ के हम जांच कर सकते हैं कि यह पूरा संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। या तो 4 का विभाजिता का नियम आप पढ़े होंगे कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक को जांच करना होता है। तो हम पिछली कक्षा में हम कहीं पढ़े होंगे कि 1996 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। यदि 1992 की बात करें यह कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। यदि 1991 की बात करें यह कौन सा ईयर होगा, एक साधारण ईयर होगा। और साधारण ईयर 365 दिन का होता है और लीप ईयर 366 दिन का होता है। लीप ईयर 366 दिन का होता है और साधारण ईयर 365 दिन का होता है। तो हम चर्चा करते हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में कैसे कब रिपीट होगा, और 12 साल में कहाँ रिपीट होगा, और 40 साल में हम कहाँ रिपीट कर सकते हैं। यदि 1996 की बात करें तो 1996 का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो इसे हम कब प्रयोग कर सकते हैं। 1996 का कैलेंडर का पुनः हम प्रयोग करना चाहें तो इसमें 28 साल बाद हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि 2096 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो इसे हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास 1996 का कैलेंडर था तो हम इसे पुनः प्रयोग करना चाहें तो कब कर सकते हैं, इसे हम
1924 में 2024 में प्रयोग कर सकते हैं। 1996 का कैलेंडर हमें 2024 में प्रयोग कर सकते हैं और 2096 का कैलेंडर यदि हमें प्रयोग करना होगा तो इसमें हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी 2108 ईस्वी में हम 2096 का कैलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि 2196 का कैलेंडर पुनः हम कब प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यह भी एक लीप ईयर है। लीप ईयर ये नहीं कि 28 साल में रिपीट होगा, ना ही सिर्फ 12 साल में रिपीट होगा, ना ही 40 साल में रिपीट होगा। यदि बात करें संपूर्ण कैलेंडर सी कैलेबस के द्वारा बनाया गया है और इसे यह संपूर्ण कैलेंडर चार 400 साल में विभाजित होता है, 400 साल में रिपीट होता है। यदि यह लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में ही रिपीट होता तो यह 400 भी 28 का क्या होता, मल्टीपल होता, लेकिन 428 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर सिर्फ 28 साल में ही रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर भी 12 साल में रिपीट कर सकते हैं और लीप ईयर का कैलेंडर भी 40 साल में रिपीट कर सकते हैं। यदि बात करें 2296 का कैलेंडर पुनः हम प्रयोग करना चाहें तो हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यह एक लीप ईयर है, फिर भी हम यदि इसका प्रयोग करना चाहें तो 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि लीप ईयर का कैलेंडर सिर्फ 28 साल में रिपीट होता तो संपूर्ण कैलेंडर 400 साल में रिपीट हो जाता है और 428 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यह मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद भी 12 साल में रिपीट हो सकता है या 40 साल में रिपीट हो सकता है। जैसे हम बात करें 1992 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें यदि हम बात करें 1992 का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम कब कर सकते हैं। 1992 का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह एक लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है और 12 साल बाद रिपीट होता है और 40 साल बाद रिपीट होता है। यदि 1992 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और 2092 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो यह मात्र 12 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा। जब रिपीट हो जाएगा कैलेंडर तो पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम 2192 की बात करें तो 2192 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद ही प्रयोग में कर सकते हैं। या 2292 की कैलेंडर की बात करें तो 2292 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। कैलेंडर कहाँ 40 साल बाद रिपीट होता है, कहाँ 12 साल बाद रिपीट होगा और कहाँ 28 साल बाद रिपीट होगा, यह संपूर्ण जानकारी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्लास में हम बताएंगे कि कैलेंडर कहाँ 28 साल बाद ही रिपीट होगा, कहाँ 12 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर और साधारण ईयर का कैलेंडर भी 11 साल, 6 साल, 12 साल, 48 साल में रिपीट होता है। ये नहीं कि लीप ईयर का कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ 6 और 11 साल बाद रिपीट होगा। तो बात करें कि लीप ईयर का कैलेंडर 40 साल बाद कहाँ रिपीट होगा। यदि हम बात करें कि 1976 की बात करें तो यह कैलेंडर पुनः हम प्रयोग करना चाहें तो हम कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। 1976 का कैलेंडर हम 28 साल बाद प्रयोग में ला सकते हैं और यदि 2076 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हमें इसे प्रयोग करने के लिए 40 साल इंतजार करना होगा और 2076 का कैलेंडर हम पुनः प्रयोग करेंगे 40 साल बाद, अर्थात 2116 ईस्वी में इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम
कैलेंडर में हम संपूर्ण कैलेंडर के बारे में समझेंगे कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद, 12 साल बाद और 40 साल बाद रिपीट होता है। तो इसके लिए हमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में इन सबों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। जैसे यदि हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ था कि लीप ईयर का कैलेंडर भी 12 साल बाद रिपीट होगा या 40 साल बाद रिपीट होगा। यह पहली बार हम बता रहे हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर 12 साल बाद और 40 साल और 28 साल बाद रिपीट होता है। यह तीन लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं या 12 साल बाद रिपीट कर सकते हैं या 40 साल बाद रिपीट हो जाएगा। यदि साधारण वर्ष की बात करें कि साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने कितने वर्षों में रिपीट होगा, तो इसे हम अगली कक्षा में क्लास में समझेंगे कि कैसे हम साधारण वर्ष के कैलेंडर को प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो साधारण वर्ष का कैलेंडर किन किन वर्षों का कैलेंडर किन किन वर्षों के बाद हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि बात करें कि कैलेंडर के प्रश्न में एक टॉपिक रहता है कि वास्तविक टाइप रहता है कि वास्तविक दिन ज्ञात करना, और मेन तो ये है कि कैलेंडर के प्रश्न में यदि वास्तविक दिन ज्ञात हो गया तो हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि 15 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, यदि हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे 143S अर्थात रविवार का दिन था। यह कॉर्ड मेथड से हम बता रहे हैं और 1998 का डायरेक्ट कॉर्ड रखेंगे 3। यह हम बताएंगे कि 1998 का डायरेक्ट कॉर्ड 3 कैसे रख सकते हैं, या 1914 रहेगा तो उसका डायरेक्ट कॉर्ड कैसे रख सकते हैं, या 1943 42 किसी भी ईयर का हम डायरेक्ट कॉर्ड निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें कि 22 फरवरी 1942 को कौन सा दिन था, यदि हम बात करें कि 22 फरवरी 1942 को कौन सा दिन था, यदि हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे 143S, इसे नहीं भूल सकते, अर्थात यह दिन रविवार का होगा। ऐसा हम मेथड बताएंगे कि 1942 का डायरेक्ट हम 3 कैसे कॉर्ड रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सी क्लैवर्स का नियम का प्रयोग करके भी इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यह कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। और सी क्लैवर्स के नियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नियम, जैसे जल्लर्स के नियम कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए जितने भी हम नियम बताए कैलेंडर शास्त्री के द्वारा दिया गया है उन सभी नियम पे हम चर्चा करेंगे। जैसे 15 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, 143S नहीं भुला सकते हैं, ऐसा हम मेथड बताएंगे कि हम जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री का नियम हम बताए हैं, जैसे जल्लर का नियम, जल्लर के नियम से हम कॉर्ड मेथड निकाल सकते हैं और कॉर्ड मेथड का प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। या माइकल किथ का नियम का प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं, और कैलेंडर माइकल किथ के नियम से हम कॉर्ड मेथड प्रयोग निकाल सकते हैं, और कॉर्ड मेथड का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि तीसरा नियम जे.आर. स्टोकन का नियम, जे.आर. स्टोकन का नियम, इनसे भी हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। या हम क्लॉस टंडरिंग का नियम का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस एल्गोरिथम का नियम, का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं।
बहुत सारे नियम हैं जिनसे हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। यह जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं, और यदि आप जूलियन कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर या किसी भी प्रकार का कैलेंडर में त्रुटि है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर, जैसे जेलर्स के नियम का प्रयोग करके हम जूलियस सीजर के कैलेंडर का भी वास्तविक दिन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जेलर्स के नियम ने एक सर्वांग का नियम दिया है, जिससे हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को जूलियन सीजर के कैलेंडर में भी प्रयोग कर सकते हैं। यासी क्लेवस का नियम का प्रयोग करेंगे। सी क्लेवस का नियम का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने अपना एक नियम दिया जिनसे हमें कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करना बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे 15 नवंबर 1998 को रविवार था, या 1 जनवरी 1912 को सोमवार था, 1 जनवरी 1936 को बुधवार था, 1 जनवरी 1912 को 1914 को मंगलवार था, जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। या 1 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था, या 1996 को कौन सा दिन था, या किसी भी ईयर में यदि 15 फरवरी 1992 का दिन ज्ञात करना हो तो हम सी क्लेवस के नियम का प्रयोग करके कैलेंडर के वास्तविक दिन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जेलर्स का नियम पढ़ना होगा, और इसके लिए हमें माइकल किथ का नियम पढ़ना होगा। जेलर्स के नियम का प्रयोग करेंगे और इससे हम कॉर्ड निकालेंगे कि जेलर्स के नियम से ही भी हम कॉर्ड निकाल सकते हैं, या माइकल किथ के नियम से भी कॉर्ड निकाल सकते हैं। कॉर्ड बहुत हो सकता है। कैलेंडर के वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए हम बहुत सारे कॉर्ड निकाल सकते हैं, जिनसे हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि कैलेंडर के टाइप में पूछा जाए कि 15 नवंबर को बुधवार है तो 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो कैलेंडर में, तो हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड पे आपसे चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास। इसके लिए आगे हम बताएंगे कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कैलेंडर कितने तरह से हम बना सकते हैं, कैलेंडर जितने भी दुनिया में प्रयोग हो रहा है वह किन किन टाइपों का कैलेंडर है। कैलेंडर मात्र 3 प्रकार का होता है, चंद्र कैलेंडर, सौर कैलेंडर, चंद्र सौर कैलेंडर। 3 प्रकार का कैलेंडर से ही हम जितने भी कैलेंडर दुनिया में प्रयोग हो रहा है उसका अध्ययन कर सकते हैं। और 3 प्रकार का जो कैलेंडर है इस पर हम चर्चा करेंगे कि 3 प्रकार का कैलेंडर, जैसे पाकिस्तान में ही कौन सा कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, या इजराइल में कौन सा कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है, या कनाडा, किसी भी देश में कौन कौन सा कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है, और वह किस टाइप का कैलेंडर था, उसमें कि एक वर्ष में कितने दिन का कैलेंडर है। और इसके लिए हम आगे समझेंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।